you can see this is Baba Saheb Ambedkar photo, and there is Baba Saheb Ambedkar statue there. And today all the Buddhist and the Ambedkarite people here are protesting against the SC/ST criminal decision that has been given by the Honorable Supreme Court of India. So they are opposing that decision because they believe that it will divide the scheduled caste, scheduled tribes people more. So this creamy layer should not be applied. It will divide the community, scheduled caste and scheduled tribes especially. So all the Buddhist and the Ambedkarite people here are protesting. You can see more people will protest in the evening, and some people have come in the morning. And you can see all the political party people and all the people from different areas gathered here. And you can see the Baba Saheb photo there. You can easily see that. So he is the chief architect of the Indian Constitution. And here is the big statue. You can see there is the big statue of Dr. Baba Saheb Ambedkar there. साथ देगा किसान बाजार अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मोदी तेरी गुंडागर्दी मोदी तेरी गुंडागर्दी मोदी सरकार होश में आओ क्रिमिनल बंद करो क्रिमिनल बंद करो अभी तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो एक लड़ाई है तक नहीं कराई है और जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार षड्यंत्र पर षड्यंत्र हुए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में इन्होंने क्रीमी लागू कर दिया है, उनमें आपस में तोड़ने का काम कर दिया है। अब दलित और आदिवासी जो एकजुट हैं उनको भी तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण के जरिए ये लोग उच्च पदों पे पहुंच रहे हैं। जो इनको राज नहीं आ रहा है, इनको देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस टाइप के फैसले दिलवाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी पार्टी है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी सबसे आग्रह भी करते हैं कि ये इस तरह के जाति को तोड़ने का, आपस में जाति को जाति से बढ़ाने का भारत देश में नहीं चलेगा। अब सभी जनता जागरूक हो चुकी है और समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे देश में इस भारत बंद का समर्थन करती है और इस न्याय की लड़ाई में हमेशा साथ है और रहेगी। सर बहुत लेट हो गया भारत बंद का समर्थन करने के लिए, क्योंकि बसपा हो या फिर चंद्रशेखर जी की जो आजाद समाज पार्टी हो पहले भारत बंद का समर्थन कर चुके, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कोई ऐसा आधिकारिक इंस्ट्रूमेंट अभी तक दिया हो? मैंने बिल्कुल दिया है, हम कोई लेट नहीं है, बिल्कुल दिया है। और अखिलेश यादव जी ने ही आरक्षण बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। उन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हमें आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। और उन्होंने कल भी ट्वीट किया है, आज भी पूरे देश में समाजवादी पार्टी साथ दे रही है और हमेशा देगी। सर ये बताइए, जो
पीडीए का सपना है अखिलेश यादव जी का, जिसमें जो डी की हम बात कर रहे हैं, दलित और आदिवासी दोनों आ गए उसमें, उनके ऊपर लगातार अत्याचार भी हो रहे हैं और जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिले हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा खत्म किया जा रहा है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के संसद में आवाज़ उठाएगी, जो इससे 47 सांसद इस बार जीत गए हैं यूपी में बड़ी संख्या में, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। आप अगर अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकार बंधु आपने, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन उन्होंने स्पीकर को बधाई के साथ में अपना संदेश दे दिया था कि हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। आप स्पीकर महोदय से कहा था कि आप जिस पद पर बैठे हैं तो विपक्ष की सुनेंगे और संविधान के साथ, आरक्षण के साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा आगे रह के आवाज़ उठाई है। चाहे लोहिया जी ने कहा हो कि संसोपा ने बांधी घाट, छिड़े पावे 100 में 60, चाहे दलितों की लड़ाई हो चाहे आदिवासियों की हो, समाजवादी सड़क से लेकर संसद तक हमेशा लड़ी है और रहेगी। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने अभी संसद में आवाज़ उठाई है, सबने वीडियो भी देखा होगा उनका, तो समाजवादी पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही है और आवाज़ उठाती रहेगी। आदिवासी, दलित और पीडीए जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें, जय भीम, जय संविधान। असल में आप देना नहीं चाहते, आप तो बंटवारा करना चाहते हैं, चुनाव में अपनी राजनीतिक वोट को साधना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, हम लोग समझदार होते हैं। अब देखिए देश का कैसा माहौल है। पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी ने जो क्रांति पैदा की है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वंचित वर्ग के लोग भारत बंद करते होंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां करती थी, क्योंकि भारत बंद सफल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दुकानों का बंद होना, व्यापार उनके पास है, प्रतिष्ठित संसाधन उनके पास हैं, तो उनके बंद सफल हुआ करते थे। लेकिन पिछले 5-7 साल में आप देखिए भीम आर्मी के नौजवानों ने क्रांति पैदा की है, उसकी वजह से आज हम लोग 4-4, 5-5 बार भारत बंद करके हम लोग और ये साबित किया कि अब वो दिन चले गए कि लाठी से कोई हमें हाथ देगा। हम तो संवैधानिक मर्यादाओं में लाठी भी खा रहे हैं, गोलियां भी पिछली बार दोपहर में हमारे लोगों ने खाई, लेकिन अपने अधिकारों को इतनी आसानी से ये अधिकार हमें मांगने से नहीं मिले। बाबा साहब अम्बेडकर के चलते बच्चों को बातें सुनते हैं, हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे और जो छीनने का प्रयास करेगा उसको उस समय हम लोग बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बुधवार को इलेक्ट्रोसिटी और आरक्षण विरोधी नीतियों को लेकर शहर में विशाल विरोध रैली निकाली गई। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा निकाली गई विरोध रैली में बड़ी संख्या में शामिल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों का नेतृत्व सीहोर जिले के प्रभारी वरिष्ठ समाज सेवी कमलेश दोहरे के द्वारा नेतृत्व किया गया। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा निकाली गई रैली भोपाल नाके से शुरू हुई, इंग्लिशपुरा रोड, कोतवाली चौराहा, पान चौराहा, नमक चौराहा, बड़ा बाजार होते हुए वापस अंबेडकर धर्मशाला पहुंची। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। दुकानदारों नागरिकों से अपनी अपनी दुकानें बंद करने का अनुरोध किया गया। शहर में अनेक दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानें भी बंद रखी गयी। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा निकाली गई विरोध रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पूरे शहर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के हाथी बने झंडे भी लहराए गए। पूरा शहर नीले झंडों से गगनमय हो गया। बहुजन समाज पार्टी के जिला सीहोर प्रभारी कमलेश दोहरे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर इलेक्ट्रोसिटी एक्ट के खत्म करने और संविधान से हो रही छेड़छाड़ के विरोध में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लेकर रहेंगे आज़ादी जैसे नारे भी लगाए गए। विरोध रैली में सीहोर शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें SC/ST में आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही गई है और SC/ST को जो आरक्षण संविधान में मिला है वो सामाजिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मिला है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विरोध में जाके एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो ये गलत है और इसको वर्गीकरण को वापस लें और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार कानून बनाए, 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करे और इसको वापस ले। सुप्रीम कोर्ट माननीय इसको पुनर्विचार करे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेंगे। भारत बंद के समर्थन का अशोकनगर में रैली के समय असर दिखाई दिया। रैली में लगभग 4 से 5 हजार के करीब लोग शामिल हुए, जो विदिशा रोड से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इस आयोजन में अलग अलग संगठनों के लोग मौजूद थे।
ये जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो धर्मेंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार का जो आदेश आया, उसमें जो जातियों का वर्गीकरण करके उसमें क्रीमी लेयर लागू कराने का आदेश ऐसा सुप्रीम कोर्ट का था, उसके खिलाफ में संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो क्रीमी लेयर को लेकर बड़े चिंतित थे। उस विषय में हमारी मांग है कि ये क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए, इस रिजर्वेशन पे ये कुठाराघात है। रैली में बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात रहे। आज सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जितने भी संगठन हैं, उन सबके द्वारा पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। संविधान पे टकराएगा,